हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। दिस इज सविता तेवतिया। लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी जैम। आईआईटी जैम क्या होता है, इसके लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, सीट्स कितनी अलॉट होती हैं, कौन कौन से कॉलेज हमें प्रोवाइड होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आईआईटी और जैम होता क्या है। तो आईआईटी जैम के थ्रू आप किसी भी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का आपको अच्छा मौका मिलता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा आप डिफरेंट टाइप के कोर्स कर सकते हो, जैसे कि एमएससी पीएचडी, एमटेक और एमएससी एमटेक। ये कोर्स आप आईआईटी और जैम के थ्रू कर सकते हो। क्या इसे कोर्स को केवल मैथ्स वाले बच्चे दे सकते हैं? नहीं, इस कोर्स में 7 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से वो सब्जेक्ट होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ये सब्जेक्ट होते हैं जिसके थ्रू आप आईआईटी जैम क्लियर का पेपर दे सकते हो। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसके लिए आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए या फिर आप बीएससी के लास्ट ईयर में जब आप होते हो तो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके 55 मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आपके 55 मार्क्स नहीं है तो आप आईआईटी जैम का पेपर नहीं दे सकते। अगर आप एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी 55 मार्क्स होने चाहिए इन कैंडिडेट्स के। अगर नहीं है तो ये पेपर आप नहीं दे सकते आईआईटी का। एज लिमिट क्या होती है? तो इसके लिए एज लिमिट नहीं होती है। अब इसका एग्जाम कब वो फॉर्म कब रिलीज होता है, एग्जाम फॉर्म कब रिलीज होता है? तो इसका एग्जाम फॉर्म सितंबर में रिलीज होता है और जो इसका पेपर होता है वो फरवरी के सेकंड वीक में होता है। एक ही दिन में आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर हो जाते हैं। शिफ्ट में होते हैं, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। शिफ्ट फर्स्ट में आपका केमिस्ट्री का हो गया, शिफ्ट सेकंड में आपका फिजिक्स का हो गया। ऐसे पेपर होते हैं, पर एक ही दिन में आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। इसका जो रिजल्ट आउट होता है वो आपका होता है मार्च में, और एडमिशन जो होता है वो आपके होता है जून जुलाई में। आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं आईआईटी के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो इसका एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो ये ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 3 आवर्स की होती है। सभी सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप फिजिक्स का पेपर दो या बायो का या फिर जूलॉजी का, सभी में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो पेपर होता है वो 3 सेक्शनों में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, सेक्शन बी और सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेक्शन ए जो होता है हमारा वो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। उसमें जो शुरू के 10 क्वेश्चन होते हैं वो एक एक मार्क्स के होते हैं। अगर आप नेगेटिव मार्किंग उसकी होती है 1/3। जो दूसरे जो क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 2-3, वो नेगेटिव मार्किंग होगी। सेक्शन बी और सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, केवल सेक्शन ए में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन बी में जो आपके होंगे वो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। वो भी एमसीक्यू लेवल का पेपर होता है। उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन सी में आपके शुरू में जो होते हैं वो 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। और जो शुरू में जो आपके होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेक्शन ए में ही होती है, सेक्शन बी और सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन बचते हैं आपके, शुरू में आपके 10 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होते हैं, और जो 10 क्वेश्चन के अलावा और 10 क्वेश्चन बच जाते हैं आपके वो 2-2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। इसकी सीट्स कितनी होती हैं आईआईटी और जैम के लिए? इसकी 3000 सीट्स होती है। क्या कौन से कॉलेज आईआईटी जैम को एक्सेप्ट कर सकते हैं? इंडिया में जितने भी कॉलेज आईआईटी जैम का पेपर कराती है वो सभी कॉलेज आईआईटी जैम को के कोर्स के लिए एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे आईसर, आईआईटी आईसर और आईएससी। ऐसे कॉलेज होते हैं जो आईआईटी के कोर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कुछ कमेंट्स या क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।